गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने पहले पढ़ा बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन में बेसिक फंक्शन कौन से हैं, x की पावर n, nx n माइनस वन, a की पावर x log a, e की पावर x, याद आ रहा है, log x 1/x। log का बेस अगर e नहीं है उसको पहले बेस e में चेंज करो, फिर डिफरेंशिएशन करो 1/x, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सीकेंड स्क्वायर, कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, सीकेंड का सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। और इनके मैंने तरीके भी बताए थे आपको। प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले का दूसरा सेम प्लस फिर दूसरे का पहला सेम, ठीक है। कोशेंट क्या था, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला सेम, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला सेम, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। और फिर हमने पढ़ा चेन रूल। फिर चेन रूल के बाद हमने करी प्रैक्टिस कि चेन रूल में कैसे अलग अलग चेन्स बनती हैं। फिर हमने पढ़ा उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे पावर फंक्शन होता है, क्योंकि लॉग की खासियत है वो पावर को नीचे उतार देता है, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, फिर उनकी प्रैक्टिस करी, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपकी वर्कशीट का है। ये वर्कशीट आपके नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, तो वहां से आपको मिल सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इफ x इंटू वाई इक्वल टू 1। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी CBSE पास्ट ईयर्स का ही है, ठीक है। अब यहां क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपना फॉर्मेट प्रॉपर लिखना, फॉर्मेट के नंबर है पेपर में। और एक चीज और, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं। जब आप पेपर शुरू करोगे, पेपर शुरू करने से पहले जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, सपोज आपने 6 नंबर का तो इस बार पैटर्न है ही नहीं, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे 4, आपने 5 नंबर का क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। अब वो 5 नंबर के क्वेश्चन से पहले उसका रफ वर्क जरूर करना है आपने, ठीक है। रफ वर्क करके ये देखना है कि उसमें कहीं कोई अड़चन तो नहीं आ रही, कहीं आप बीच में किसी स्टेप में फंस तो नहीं रहे, ठीक है। तो ये सारा फ्रेमवर्क करने के बाद आपने लिखना शुरू करना है, क्योंकि अगर आपने लिखना शुरू कर दिया, बीच में कहीं फंस गए और आपने लिख दिया PTO प्लीज टर्न ओवर, जो सामने वाला बंदा पेपर चेक कर रहा है वो इतनी बॉदरेशन नहीं लेगा, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चंस में तो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, उस पर चाहे 5 मिनट फालतू लगा लो, वो 5 मिनट आपको नंबर्स के फॉर्म में रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। पेपर शुरू कर रहे हो, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। ये साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है कि अगर आप स्टार्टिंग में बढ़िया लिख रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुना ना कहावत, ये यही फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होएगा आपका। अगर पहले 2-3 क्वेश्चन आपने बढ़िया अटेम्प्ट कर रखे हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी से लिखा हुआ है, तो वही इंप्रेशन उसके सामने वाले बंदा जो पेपर चेक कर रहा है उसके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा, और आगे वो आपकी चेकिंग थोड़ी लीनियंट कर देगा कि आपने थोड़ी ऊपर नीचे हो भी रहा होगा, चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में गड़बड़ नहीं करनी, कांटे नहीं मारने, कटिंग नहीं करनी, ये सब चीजों को अवॉइड करना आपने पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, ठीक है। ये कटिंग करते हो, लिखते हो PTO दिस क्वेश्चन एट द लास्ट पेज, ये सब चीजें नहीं करनी भाई पेपर में। जो बंदा पेपर चेक कर रहा है वो इतनी सिरदर्दी नहीं लेगा कि आपके पहले क्वेश्चन को आखिर वाले पेज पे देख रहा है वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले उसका रफ वर्क कर लो, इरेज कर लो, पेंसिल से कर लो, बाद में इरेज कर देना। बस वो रफ वर्क इसलिए करना है कि आपके बीच में सारे स्टेप्स आ रहे हैं ना, कहीं फंस तो नहीं रहे, कहीं फंस जाओ फिर कांटे मारो। वो कांटे वाला जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी बेकार प्रेजेंटेशन है, और सामने वाले बंदे के दिमाग में जाएगा कि नहीं भाई इसका पेपर ऐसा ही है, आपके नंबर आने हो 90 रह जाएंगे 80, वो 10 नंबर इस वजह से कट जाएंगे कि स्टार्टिंग में आपका इंप्रेशन बढ़िया नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर CBSE में नंबर लेना चाहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों को हम गौर नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देते रहते हैं, पढ़ी जाओ, कंटेंट इकट्ठा करी जाओ। कंटेंट तो करना ही है,
उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 11 है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स वाई इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट किया, कैसे होएगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई एज इट इज, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स एज इट इज, और राइट हैंड साइड का 0। यही होता है। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस वाई बाय एक्स। ठीक है, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव तो ये करना था, तो ये इक्वेशन है ना आपके पास, यहां से लेके आओ जरा। क्या लेके आए, यहां से देखो y की वैल्यू क्या है 1 बाय एक्स, तो यहां पे पुट करो डी वाई बाय डी एक्स, इसमें 1 बाय एक्स की जगह पे y इंटू वाई इक्वल टू 0। यहां पे आपने क्या लिखा, 1 बाय एक्स को क्या रिप्लेस किया है, y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एक एक चीज को डिटेल में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। गुड आफ्टरनून नौशीन। और जो बच्चे लाइव हैं, कौन कौन लाइव बैठा है भाई, एक बार कमेंट तो कर दो जो बच्चे लाइव हैं। ये जो मैंने अभी बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पेपर में प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान लगा लो। प्रेजेंटेशन के बहुत नंबर हैं प्रेजेंटेशन के, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो बस ये आगे क्वेश्चन 12 है, ये आप कर लेंगे ट्राई। ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, बाकी ये आपको असाइनमेंट मिलेगी, असाइनमेंट आप देख लेना। उसके बाद अगला है पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या है, सबसे पहले पैरामीट्रिक में हम करते क्या हैं, देखो एक फंक्शन आपको, जैसे यहां पे x दिया हुआ है cos t इंटू 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t, और y दिया हुआ, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे y इज इक्वल टू, y हमें दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 5t, और x हमें दिया हुआ है 3t क्यूब प्लस 2t। ये हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब ये पैरामीट्रिक है, इसमें जो t है वो क्या है, पैरामीटर है। t इज अ पैरामीटर, t एक पैरामीटर है। अब यहां पे आपको निकालना dy बाई डी एक्स है। अब इस इक्वेशन में हमारा फाइंड आउट होगा dy बाई डी टी। क्या बन जाएगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी बनेगा 4t प्लस 5, और यहां से फाइंड आउट होगा dx बाई डी टी, ये क्या बनेगा 9t स्क्वायर प्लस 2। फाइंड क्या करना है हमें, dy बाई dx, तो यहाँ पे dy बाई dt कर देंगे और यहाँ पे dx बाई dt कर देंगे। dy बाई dt कितना है 4t प्लस 5 है, और dx बाई dt कितना है 9t स्क्वायर प्लस 2 है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया dy बाई dx। क्लियर है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे y और x डायरेक्टली लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक है। इनडायरेक्ट कैसे, कि y t की फॉर्म में है, x भी t की फॉर्म में है। ये दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। एक तो ये तरीका हो गया, एक इसमें आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपने dy बाई dx निकालना है। अब dy y इन फॉर्म ऑफ t है, तो पहले तो हम करेंगे इसको डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 5t विद रिस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा t का विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे चेंज बन गई, ठीक है। अब बताइए यहां पे 2t स्क्वायर का क्या बन जाएगा 4t, 5 का बनेगा 5 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, और यहां पे dx बाई dt है। dx बाई dt का मतलब क्या हो जाएगा, ये dx बाई dt की वैल्यू कितनी है आपके पास, इसको नीचे से देखेंगे तो आप क्या बनेगा dx बाई dt, इसकी वैल्यू आपके पास क्या पड़ी है 9t स्क्वायर प्लस t, ठीक है 9t स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा। डन, एक बार देख लीजिए।
डन। चलिए, कौन कौन है लाइव में जुड़ा हुआ? चलो जी, ठीक है, डन, समझ आ गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें x दिया हुआ है। अब लिखना कैसे मैं बताता हूं। cos t ब्रैकेट 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t, ये x दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है, y क्या है, sin t ब्रैकेट 3 माइनस 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले dy बाई डी टी, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ t है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर t को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यहाँ पे भी आपकी दो चेन्स बन जाएंगी। तो पहले y को अलग यहाँ पे लिख लेते हैं, dy बाई डी टी होगा क्या, इसको ये बन गया। इसको ना पहले y को ही लिख लेते हैं, y क्या है, 3 sin t है, माइनस 2 sin क्यूब t है, फिर क्या बन जाएगा 3 cos t माइनस ये बन जाएगा 6 sin स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाय sin t का cos t। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। ये बन गया हमारे पास dy बाई डी टी, यहां पे लिख देते हैं 3 cos t माइनस 6 sin स्क्वायर t इंटू cos t। ये बन गया dy बाई डी टी की वैल्यू। अब एक इक्वेशन और है आपके पास, ये वाली, इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लें, बनेगा 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t। इसमें क्या बनेगा dx बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे इनपुट कौन है, t है, आउटपुट कौन है, x है, dy बाई डी एक्स। ऐसी तरह यहाँ पे dx बाई डी टी निकलेगा 3 cos t का माइनस sin t माइनस 6 cos स्क्वायर t, फिर cos t का माइनस sin t। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस 3 sin t प्लस 6 cos स्क्वायर t इंटू sin t। ठीक है, तो ये dx बाई डी टी आ गया। अब dx बाई डी टी नीचे से ऊपर है, मतलब डिवाइड में आएगा। क्या डिवाइड में आएगा, माइनस 3 sin t प्लस 6 cos स्क्वायर t इंटू sin t। ठीक है जी, कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन निकाल लो। ऊपर से 3 cos t कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। नीचे से क्या कॉमन आ गया, नीचे से कॉमन आएगा, नीचे से कॉमन आ रहा है 3 sin t, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 क्या आएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर t आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका, इस क्वेश्चन का। आई होप ये समझ में आ रहा है। डन। चलिए, इसी तरह से पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस करने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसमें भी पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक समझ रहे हो क्या हो रहा है, पहले x एक t पैरामीटर में कनेक्टेड है, y एक t पैरामीटर में कनेक्टेड है, फिर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, वो अलग चीज है। डन। अब जरा समझिए इसमें क्या होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, देखो मैं पहले ना स्टार्टिंग से कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो आपका पहला डेरिवेटिव आ गया, जो पहला डेरिवेटिव आ गया उसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, अब पहला डेरिवेटिव निकालो पहले। तो पहला डेरिवेटिव कैसे आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इसमें अब y x की फॉर्म में तो है नहीं, y तो t की फॉर्म में है, तो पहले dy बाई डी टी होगा, फिर dt बाई डी एक्स होगा। पहले y को t में किया, फिर t को x में किया। ठीक है, क्योंकि t और x का भी कनेक्शन है आपस में। तो इसके लिए यहां पे करते हैं काम, y है क्या, y है a sin t माइनस ए टी कॉस टी। तो यहां से dy बाई डी टी कितना, यहां तक क्लियर है पहले, डन। ये बनेगा a cos t माइनस a, इसके ऊपर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहले t का 1 cos t एज इट इज, फिर प्लस cos t का माइनस sin t इंटू t एज इट इज। ठीक है, तो फाइनली क्या बन गया, a cos t माइनस a cos t माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी। a cos t से a cos t कट गया, तो यहां पे आपको dy बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी ए टी साइन टी। ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू क्या है, a cos t प्लस ए टी साइन टी। तो यहां से आपको dx बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी
क्या मिलेगी, माइनस ए साइन टी, ये तो सॉल्व हो गया, ए कांस्टेंट है कैरी हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 साइन टी एज इट इज, फिर प्लस साइन टी का कॉस टी इंटू टी एज इट इज, करो आगे सॉल्व, ये ए साइन टी से ए साइन टी कट गया, बनेगा ए टी कॉस टी। अब यहां से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है, पुट करो ए टी साइन टी, डी एक्स बाई डी टी नीचे से ऊपर, ये भी आपके पास है, तो डिनोमिनेटर में आएगा ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कट गया, साइन टी बाई कॉस टी क्या होता है, टैन टी होता है। ठीक है, यहां तक डन। चलो आगे, अब फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया, मुझे क्या निकालना था इसमें, सेकंड डेरिवेटिव निकालना था। अब हमें क्या करना है, इसी का जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसी को x के रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है tan t का विद रिस्पेक्ट टू x। tan t का क्या बनेगा, tan का क्या होएगा, पहले tan का होता है सीकेंड स्क्वायर t, फिर t का क्या बन जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां पे सीकेंड स्क्वायर t आ गया, फिर dx बाई dt नीचे से ऊपर, dx बाई dt कितना है, ये है ए टी कॉस टी। ठीक है जी, ये कॉस भी ऊपर जाएगा, सीकेंड बन जाएगा, तो सीकेंड क्यूब टी आ गया, नीचे बन जाएगा ए टी। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आपको पाई बाय 4 पे पूछा हुआ था, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, पाई बाय 4 सीकेंड 45 डिग्री रूट टू का क्यूब 2√2 डिवाइड बाय ए टी, ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया। एक बार जरा इसकी प्रेजेंटेशन देख लो भाई। डन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप कर लेना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक का ही है। अब ये आ गया पैरामेट्रिक का, इसको भी एक बार, ये क्वेश्चन है पास्ट ईयर्स का है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये क्वेश्चन ध्यान से नोट करते रहना, ये पास्ट ईयर्स का सीबीएसई का रेपिटेटिव क्वेश्चन है। रेपिटेटिव का मतलब ये बार बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है क्या ये, x इक्वल टू ए साइन टी, फिर y इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग ऑफ टैन टी बाई 2, ये है। हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले डी एक्स बाई डी टी निकालो, कितना आएगा, ए कॉस टी आएगा। फिर डी वाई बाई डी टी निकालो, ए कांस्टेंट है, कॉस टी का माइनस साइन टी हो गया। अब यहाँ लॉग है, लॉग का पहले बनेगा 1 बाय एक्स होता है ना, 1 बाय ये एक्स, ये पूरा लॉग के लिए एक्स का काम कर रहा है। फिर आगे टैन है, टैन का होता है सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2, फिर टी बाई 2 का बनेगा 1/2। एक एक चीज़ को ध्यान से, ए आ गया, यहाँ बनेगा माइनस साइन टी प्लस ये बनेगा ऊपर आ जाएगा कॉस टी बाई 2, नीचे आ जाएगा साइन टी बाई 2, टैन साइन बाई कॉस होता है, और ये बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है, इंटू 1/2, क्योंकि सीकेंड का पुट्ठा क्या होता है, कॉस होता है। डन। अब देखो कॉस से एक कॉस कट गया, यहाँ पे क्या बचा, ए ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। सही है भाई। अब ये बताओ आगे, ए आ गया, माइनस साइन टी आ गया, प्लस 1/2 साइन ए कॉस ए, ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन टी बन जाएगा, डबल एंगल फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ए ऊपर माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइड बाय साइन टी, तो ये क्या बनेगा, ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाय साइन टी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो पहले डी वाई बाय डी टी होगा, फिर डी टी बाय डी एक्स होगा, ठीक है। डी वाई बाय डी टी आपने निकाल लिया, अभी कितना आया, ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाय साइन टी आया। फिर डी एक्स बाय डी टी को नीचे से ऊपर देखना है,
वो क्या आया था, a cos t, ये भी नीचे रहेगा a cos t। ठीक है भाई, a के साथ a कैंसिल, एक cos का तो एक cos कैंसिल, cos बाय साइन क्या होता है, cot होता है, तो cot t आ गया। ठीक है, फिर हमें निकालना है जो ये निकाला डेरिवेटिव, इसी को x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है cot t का विद रिस्पेक्ट टू x। cot t का क्या होता है, cot का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, बट ये t है, फिर साथ में dt बाय dx भी अटैच होगा, तो फाइनली क्या बनेगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर t, ये dx बाय dt नीचे से ऊपर, ये क्या है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a cot t आ जाएगा, ये सॉरी cos t आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, चलो जी हो जाएगा ये डन। आई होप समझ में आ गया। हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी से हाँ ना कुछ बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डन, चलो जी आगे, चलो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ये हमें निकालना ही, आप कर लेना, आपसे हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी आप कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये सारे पैरामीट्रिक के हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, ये थोड़ा ट्राई कर लेना। इसके बाद अगला पॉइंट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर्स का डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, इसमें देखो हायर ऑर्डर्स में क्या करना होता है, पहले जो प्रूव करना उस पर देखो, उसमें क्या दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव का यूज करा हुआ है, सिंगल डेरिवेटिव का यूज करा हुआ है। देखते हैं y क्या है, p e की पावर ax q e की पावर bx। तो पहले dy बाय dx निकालते हैं, क्या आएगा, p कांस्टेंट है, e की पावर ax का e की पावर ax का a, फिर q कांस्टेंट है, e की पावर bx का e की पावर bx का b, ये बन गया ए पी ई की पावर ax प्लस बी क्यू ई की पावर bx। अब डबल भी चाहिए तो एक बार और कर देते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ए पी कॉन्स्टेंट, ई की पावर ax का e की पावर ax का a, फिर बी क्यू कॉन्स्टेंट, ई की पावर bx का e की पावर bx का b, ये बन गया ए स्क्वायर पी ई की पावर ax प्लस बी स्क्वायर क्यू ई की पावर bx। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इसमें डाल दो। अब यहां इक्वेशन क्या है आपके पास, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी ई की पावर ax प्लस बी स्क्वायर क्यू ई की पावर bx, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस सिंगल डेरिवेटिव को ना a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी मल्टीप्लाई करके dy बाई डी एक्स आपने माइनस करना है, साथ में dy बाई डी एक्स, वो क्या है, a p e की पावर ax प्लस और क्या है साथ में b q e की पावर bx, हो गया। और साथ में a b y है, a b y, ए बी मल्टीप्लाई करके y आपने p e की पावर ax प्लस q e की पावर bx। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, सब आपस में कट आ जाएगा और फाइनल क्या प्रूव हो जाएगा, 0। अब सॉल्व करना, जब ये मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया, ए स्क्वायर पी ई एक्स, इससे कट जाएगा। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, बी स्क्वायर क्यू, ये इससे कट जाएगा, फिर जो बाकी दो टर्म्स है वो इन दो टर्म से कट जाएंगी, सब आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, आगे ये हायर ऑर्डर्स कि हायर ऑर्डर्स में आपने क्या करना है, कैसे करना है, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको इसमें भी डबल डेरिवेटिव का यूज करा हुआ है। पहले इसमें सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, कैसे करेंगे, लॉग का 1 बाय एक्स, एक्स कौन है, ये कंप्लीट एक्स है, फिर इस x का करना है, वो x का 1
फिर ये रूट आ गया, रूट का पहले 1/2 रूट एक्स, ठीक है, फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का मत कर देना भाई, ए इज अ कांस्टेंट, ए कुछ लोग ए स्क्वायर को भी 2a लिख देते हैं, ए स्क्वायर का 0 बनेगा, ए इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको सम अप करके देखें क्या बनेगा, 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ऊपर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, इसके साथ ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बचा dy/dx, ठीक है जी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, d2y/dx स्क्वायर, इसके ऊपर क्या कर दें, इसको क्या कर दें, इसके ऊपर लगाते हैं क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल पहले ऊपर वाले का 0, नीचे वाला एज इट इज, फिर माइनस नीचे वाला पहले रूट है 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर रूट के अंदर कौन है एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0 बनेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है जी। अब फाइनली कितना बनेगा, ये 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर और प्लस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो 0 ही बन गया पूरा का पूरा, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये करना था, ये तो पूरा का पूरा आ गया, साथ में ये देखो ये भी आ गया, कैसे आ गया, इसमें जो ये फैक्टर है इसमें तो आ ही गया, इसमें जो 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स है, इसको dy/dx लिख सकते हैं यहां से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 आ गया, और इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, dy/dx के साथ, ठीक है जी। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आते हैं थर्ड पे, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है, इसमें ना ये पैरामीट्रिक है, साफ दिख रहा है, t इज अ पैरामीटर, तो सबसे पहले इसमें दो बातें हैं, d2y/dx स्क्वायर, d2y/dt स्क्वायर, दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहला हम निकालेंगे d2y/dx स्क्वायर, इसका मतलब पहले जो आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला x के रिस्पेक्ट में, उसी को दोबारा x के रिस्पेक्ट में करूं। तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव में क्या है, dy/dx है, इसके लिए y अब x की फॉर्म में तो होगा नहीं, पहले y t की फॉर्म में होगा, फिर t x की फॉर्म में होगा, इनडायरेक्ट चेंज चल रही है इनकी। तो dy/dt, अब सीधा लिख रहा हूं मैं, अलग अलग नहीं कर रहा, dy/dt क्या होगा, ये बनेगा a cos t, ठीक है, फिर माइनस a कांस्टेंट है, कैरी हो जाएगा, फिर t cos t का अलग से होएगा, t cos t में t का 1 हो गया, cos t एज इट इज, फिर बीच में लगेगा प्लस, वो माइनस हो जाएगा वैसे क्योंकि cos का माइनस साइन होता है, इनटू t एज इट इज, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास dy/dt, और ये नीचे से ऊपर है तो डिवाइड में आएगा dx/dt में बनेगा माइनस a sin t, फिर आएगा प्लस a t cos t का 1 sin t एज इट इज, फिर sin t का cos t इंटू t एज इट इज, ये फाइनली कितना बनेगा, ऊपर आएगा a t sin t और नीचे आएगा, नीचे sin t से sin t कट गया, a t cos t, a t से a t कट जाएगा, sin t बाई cos t क्या होता है, tan t होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये हमने x के रिस्पेक्ट में किया, अब जो आया इसको दोबारा फिर x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है आपने tan t का विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर t होता है, अब t का भी तो करेंगे dt/dx, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर t और dx/dt नीचे से ऊपर, dx/dt का बनेगा, हमने अभी निकाला था ये नीचे वाला, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a t cos t, ये cos ऊपर जाएगा तो सीकेंड का क्यूब बना देगा क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, ये बन गया आपके पास d2y/dx स्क्वायर। यहीं पे ये तो हो गया d2y/dx स्क्वायर पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में फर्क है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें पहले निकलेगा dy/dt,
ये विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ फर्क है, ये विद रिस्पेक्ट टू x निकला था, ये विद रिस्पेक्ट टू t। अब जो आया वो दोबारा से फिर t के रिस्पेक्ट में होगा। पहले y को करो t के रिस्पेक्ट में, y को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, बनेगा क्या, a cos t माइनस a cos t, ये ऊपर वाला dy बाई dt ही है, ठीक है, प्लस a t sin t डिवाइडेड बाय, ये समझ में आ गई पहले पूरी बात। ये हमारे पास dy बाई dt आ गया। बना क्या, पहले तो ये देखो क्या बनेगा, ये बन गया a t sin t बन गया। ये है क्या, ये है आपके पास dy बाई dt है। जो आया इसको दोबारा से, इसी को a t sin t को दोबारा से t के रिस्पेक्ट में ही करना है, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना। ये फर्क है इन दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसमें a कांस्टेंट आ गया, t sin t का 1, cos t एज sin t एज इट इज, फिर sin t का cos t इंटू t एज इट इज। तो इसका आंसर बनेगा a sin t प्लस a t cos t। ये क्या है, ये है d2y बाई dt स्क्वायर। इसमें एडिशनल जो dx बाई dt वाला काम था वो आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधा y को करो t के रिस्पेक्ट में, जो आया फिर t के रिस्पेक्ट में कर दो, डबल t है। तो ये तो बहुत इजी काम है। फर्क है दोनों इक्वेशंस का। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो भाई, नोट कर लो, चाहे तो नोट कर सकते हो, पर देख लो, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन, क्लियर है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे बाकी। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। इस चैप्टर में एमसीक्यूज भी हैं कुछ, तो थोड़ा सा एमसीक्यू के ऊपर भी फोकस कर लें कि एमसीक्यूज में, क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना सीबीएसई का, उसमें वेटेज एमसीक्यू की भी बहुत है। एमसीक्यू 20 मार्क्स के आने आउट ऑफ 80, 25% वेटेज है, कम नहीं होती थोड़ी, है ना। आते हैं, अब मिक्स होगा सब। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ पे, 2 - 2 पे, मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। ये फंक्शन दिया हुआ है, करो डिफरेंशिएट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ही होता है ना। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल, पहले x का 1, y एज इट इज, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स एज इट इज, हो गया। फिर y स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, 4 का 0, उधर भी 0। x की वैल्यू इसमें 2 डालनी है, 2 2 ये 4 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू -2 डालनी है, -2 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, और ये -2 2 2 4 हो गया, -4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये बन गया 4 - 2 2 हो गया, 2 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स -4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से 2 इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला डेरिवेटिव निकालना है इसका, क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होएगा। एक्स स्क्वायर का 2x log x एज इट इज, फिर log x का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसके साथ ये कट गया, तो क्या बन गया, x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बनेगा 2 log x प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगले पे आते हैं। इसमें ना x की पावर k दिया हुआ है, f-1 दिया हुआ है 10, fx क्या दिया हुआ है, x की पावर k। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, x की पावर n का क्या होता है, nx n-1, यही होता है। अब 1 पे 10 आएगा, x की वैल्यू 1 डाल के इसमें 10 आना चाहिए, तो k 1 की पावर k -1 इक्वल टू 10। 1 की पावर कुछ भी करो 1 होता है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे अब आपने आप बताओ कौन सा है, पैरामीट्रिक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। पहले y होगा t के रिस्पेक्ट में, फिर t होगा x के रिस्पेक्ट में।
पहले y को करो t के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर का 2t और 2 का 0, ये नीचे से ऊपर जाएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या बनेगा 2 बनेगा, 2 से 2 कट गया, t आंसर आ गया, खत्म कहानी। ठीक है। पांचवा कैसा है, पावर फंक्शन है, पावर दिख रही है ना, पावर में क्या करते हैं लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग अप्लाई करके बनेगा y log x, उधर क्या बन जाएगा x log y। ठीक है। डिफरेंशिएशन, y का dy बाई डी एक्स, लॉग x एज इट इज, फिर log x का 1 बाई एक्स, y एज इट इज, यहाँ x का 1, log y एज इट इज, फिर log y का 1 बाई y, फिर dy बाई डी एक्स इंटू एक्स एज इट इज, dy बाई डी एक्स एक तो ये रहा एक ये रहा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में बनेगा log x माइनस एक्स बाई वाई, उधर बनेगा log y माइनस वाई बाई एक्स। अब बस यहीं पे सॉल्व कर लो, ये क्या बनेगा x log y माइनस वाई बाई एक्स, और ये पूरा नीचे आएगा ना, तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा y log x माइनस एक्स, और एलसीएम इसका y वो जाएगा ऊपर। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन सी आएगा, y बाय एक्स है ना यहाँ पे, ये देखो ये y बाय एक्स, और ये x log y माइनस वाई, x log y माइनस वाई, y log x माइनस एक्स, y log x माइनस एक्स। ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6, ये कैसा है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का है, ये करो डिफरेंशिएट। x क्यूब का क्या बनेगा भाई, x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का 3x स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर का 2y, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस 5x का 5, y का dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड वाले 5 का 0, इसमें डाल दो 1 1, बस 1 1 जब डालोगे 3 इंटू 1, ये 3 बन गया, माइनस 2, ये 2 इंटू 1 इंटू 1, ये पूरा 2 बन गया, प्लस ये 1 इंटू 1 1 हो गया 2, dy बाई डी एक्स। ठीक है। और प्लस 5 पड़ा है, प्लस 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये नेट क्या बनेगा 3 माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 5 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कितना आएगा ये बन गया आपके पास 4 माइनस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स बनेगा 4/3। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो जी आगे, समझ में आ रहे क्वेश्चन, ये कैसे कैसे ट्राई कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे एमसीक्यूज। पहले आप यहां तक देख लो, मैं इरेज कर देता हूं, एक बार जल्दी से आप नोट कर लो साथ में। ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में कराता हूं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना है कुछ। 7th में क्या करना है, 7th में है y इक्वल टू, ये मैं एक बार लिख देता हूं, y इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल पावर m, कुछ ऐसा है। तो पहले dy बाई डी एक्स, पहले पावर सोल्व होनी है, m ये पूरा m माइनस 1 ये होता है, पहले पावर सोल्व होनी है, फिर जो साथ में है उसका होएगा। अब अंदर वाले का x का 1 हो गया, रूट का पहले 1/2 रूट ऑफ x हो गया, फिर रूट के अंदर वाले का x स्क्वायर का 2x, m स्क्वायर का 0, m स्क्वायर का 2m मत कर देना, m स्क्वायर का 2m नहीं होगा क्योंकि m कांस्टेंट है, ये बनेगा m x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर m माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बनेगा, ऊपर भी सेम आएगा, ऊपर बन जाएगा आपके पास
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये पूरा m-1 है और यही पूरा 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा m x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, पावर m हो जाएगी, और नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये पूरा y के बराबर है, y मतलब ये फंक्शन के बराबर है, तो क्या बनेगा my डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, n है, सॉरी ये मैंने m लिख दिया, n आएगा, बाकी सारा सेम है, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है जी, चलो आगे, ये आप बाकी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होना है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, इसमें पहले लॉग अप्लाई करना है, लॉग अप्लाई करके इनको अलग अलग करना है। लॉग अप्लाई करके बन जाएगा m log x प्लस n log y, और उधर m प्लस n हो जाएगा, log x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, बस आगे डिफरेंशिएशन होएगा, m इंटू 1/x n इंटू 1/y, बाकी सारा वही। चलो जी करो ट्राई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होएगा, 11 में क्या लगना है बताइए, कौन सा रूल अप्लाई होएगा, प्रोडक्ट रूल, a की पावर x log a, x की पावर a एज इट इज, प्लस x की पावर a का ax a-1, ठीक है, a की पावर x एज इट इज, ये बनेगा। अब यहां से समझ गए ना, यहां तक a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a सेकंड एज इट इज, फिर ये सेकंड का फर्स्ट एज इट इज, ये होएगा डन। आगे बढ़िए, क्या बनेगा, अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। a की पावर x कॉमन है, निकाल लिया, x की पावर a कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा log a प्लस यहां a आ गया डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे x की ना a-1 पावर है, सपोज x की पावर 5 पड़ी है, आपने 6 बाहर निकाल दी, एक नीचे आ जाएगा, तो यहां वही काम किया आपने, a-1 पड़ा था, a बाहर निकाल लिया, तो a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन में ना बाहर fx दिया हुआ है, fx के लिए हमें x की पावर a बाहर निकालनी जरूरी थी, तभी ये fx से मैच हो पाता। अब ये बन गया fx ब्रैकेट में log a प्लस a बाय एक्स, ये दो सेम है, यहां प्लस आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है डन, चलो जी आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, और पावर भी है, पावर भी कर सकते हो, पावर से करना है पावर से कर लो, एक्स क्यूब है, लॉग लोगे पहले, ये बनेगा 3 log x प्लस 2 log y, ये बनेगा, उधर बनेगा 5 log x माइनस वाई। ठीक है, ये बनेगा कुछ, हाँ। अब डिफरेंशिएशन 3 इंटू लॉग एक्स का 1/x, 2 इंटू लॉग वाई का 1/y dy बाई डी एक्स, और उधर 5 इंटू 1/x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई का x का 1, y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करनी है, x की वैल्यू 1, 3/1 3,
y की वैल्यू 2 1 हो गया, ये बन गया dy बाई डी एक्स। 5 1 माइनस 2 माइनस 1, ये 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां क्या बनेगा -5 + 5 dy बाई डी एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेना, बाकी काम आप कर लोगे, हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन कैसा है, पैरामेट्रिक है ना, ये पैरामेट्रिक में क्या करेंगे बताइए, dy बाई डी एक्स निकालना है। पहले dy बाई डी टी होगा, फिर t होगा x के रिस्पेक्ट में। अब dy बाई डी टी क्या है, dy बाई डी टी बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, t स्क्वायर का 2t 5 का 0, ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 2t का 2 से 2 कट गया, t आ जाएगा, सिंपल है। आगे 14th आप कर लेना। 15th सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव क्या होएगा, रूट का 1 बाय 2 रूट एक्स, फिर अंदर वाले का क्या होता है x + 1 का, x का 1 होता है 1 का 0, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। dy बाई डी एक्स बनेगा 1 बाय रूट ऑफ x + 1। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार और, ये बना क्या, ये बना x + 1 की पावर -½ ये बनेगा -½ x + 1 की पावर -½ -1, फिर x + 1 का, x का 1 1 का 0, फाइनली बनेगा -1/2 x + 1 की पावर -3/2। कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। 16th में 2 log 2x, ये कुछ है, ये होता क्या है, अगर ये और ये सेम हो तो आपस में कट जाते हैं, सीधा x आएगा, और dx बाई डी एक्स कितना होएगा 1। मैं बताता हूं कैसे, देखो अब यहां पे क्या लिखा हुआ था, 2 था, ऊपर log 2x ये लिखा हुआ था। जब ये बेस और ये log का बेस दोनों सेम होते हैं ना, तो दोनों आपस में कट जाते हैं और हमारा आंसर डायरेक्टली क्या बन जाता है, x। कैसे बनेगा, इसको मान लो y के बराबर, ठीक है, दोनों साइड आप लो log y लिया, इधर भी log लिया, 2 की पावर log 2x, ठीक है, log लेके ये जो पावर है, ये पावर आगे आ जाएगी, ये बनेगी log 2x, और ये बन जाएगा log of 2। ठीक है, ये जो log लिया था ना, बेस 2 पे लेते हैं, जो मर्जी ले लो, सेम बेस पे लेना होता है, तो log 2 बेस 2 1, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, x के बराबर। इस तरह से होता है, मतलब ये प्रूव मैंने बता दिया कि कैसे होता है। बाकी करने का तरीका ये है, दोनों तरफ log लिया, log y, इधर log लिया, ये पूरी जो पावर है आगे आ जाएगी और बनेगा log 2 to the base 2। log 2 to the base 2 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया, तो यहाँ y और x क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से वही किया हमने, ये पूरा x के बराबर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 17th में क्या करना है, पैरामेट्रिक करना है, dy बाई डी टी फिर dt बाई डी एक्स। ठीक है, 18th में क्या है, 18th में है y e की पावर a log x प्लस e की पावर x log a। यहां पे e की पावर, इसको लिख सकते हैं log x की पावर a, ये आगे आ जाती है तो ये पावर में भी कैरी हो जाएगा, ये e की पावर log a की पावर x। log में बेस ही है, कुछ नहीं लिखा, बेस ही है। अब ये और ये सेम है, तो इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा, x की पावर a, और ये सेम है, इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा, a की पावर x। x की पावर a का डिफरेंशिएशन ax a माइनस 1, a की पावर x का a की पावर x log a। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, 19th में क्या करेंगे, पैरामेट्रिक। ठीक है, 20th में क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अप्लाई करके देखना, हो जाएगा। ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, लॉग वाला। ठीक है, ये बाकी आप सारे कर लेंगे, बाकी आपका होमवर्क है, ये शीट में अटैच कर रहा हूं साथ में, आपको प्रैक्टिस करने हैं, सारे क्वेश्चन सारे आपसे हो जाएंगे। कोई डाउट आता है तो हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप डिफरेंशिएशन की इनफ प्रैक्टिस हमारी हो गई है। ये पैरामेट्रिक है, ये
हाँ हो जाएंगे, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में हमारे दो टॉपिक्स कवर होंगे, रादर तीन। पहला है मोनोटोनिसिटी, दूसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मोनोटोनिसिटी क्या होता है? मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है सिंगल काइंड ऑफ बिहेवियर। मोनो मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों बिहेवियर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे मोनोटोनिसिटी के साथ, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मोनोटोनिसिटी, ठीक है, इसका मतलब है सिंगल काइंड ऑफ बिहेवियर, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो सिर्फ इंक्रीज करेगा या सिर्फ डिक्रीज करेगा। अब ये डिफरेंशिएशन का इसमें क्या रोल है, कैसे आप पता करेंगे कि डिफरेंशिएशन यूज करके? सबसे पहले इंक्रीजिंग होता क्या है? इंक्रीजिंग, ये ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? यहां पे आप कोई दो इनपुट बना लो, ये x1 ये x2, ये y1 ये y2। अब आप देखो इंक्रीजिंग का मतलब होता है इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, कम इनपुट पे कम आउटपुट। अब यहां पे x1 x2 में से कौन ज्यादा है? x2 ज्यादा है। आउटपुट भी कहां पे ज्यादा है? x2 पे ज्यादा है, क्योंकि y2 जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू y1, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? कोई भी फंक्शन आपको चेक करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, सिर्फ दो इनपुट बना लो। अब जैसे इसमें हमने डिस्कस, अब सपोज कोई ऐसा फंक्शन है, ये हमें पता तो है डिक्रीज कर रहा है, बट ग्राफिकली कैसे पता करेंगे? दो इनपुट बना लो, एक इनपुट ये, एक इनपुट ये। बड़ी इनपुट कौन सी है? बड़ी इनपुट को मार्क कर लो, ये बड़ी इनपुट है और ये छोटी इनपुट है। बड़ी इनपुट का आउटपुट देखो और छोटी इनपुट का आउटपुट देखो। ये y1 हो गया पूरा, ये y2 हो गया, ठीक है। आउटपुट कहां पे ज्यादा है? आउटपुट है x1 पे ज्यादा, ठीक है। यहां पे x2 इज ग्रेटर देन x1 है, बट y1 इज ग्रेटर देन y2 है। पुट्ठा काम हो रहा है, ज्यादा पे कम मिल रहा है, कम पे ज्यादा। तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान, ठीक है। यहां पे x1 छोटा है x2 से और सिमिलरली y1 छोटा है y2 से, मतलब कम पे कम है, ज्यादा पे ज्यादा है। तो ये कैसा, इस किसकी पहचान है? ये पहचान है इंक्रीजिंग फंक्शन की। किसकी पहचान है? इंक्रीजिंग फंक्शन की। ये किसकी पहचान है? डिक्रीजिंग फंक्शन की। समझ में आ गया? इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान क्या है? इंक्रीजिंग का सिंपल सा मतलब है ज्यादा पे ज्यादा, कम पे कम। डिक्रीजिंग का मतलब है इनपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। इनपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट, मतलब कम पे क्या मिलेगा? ज्यादा, ज्यादा पे क्या मिलेगा? कम। दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन में क्या रोल है, कैसे हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन को, अब बना के देख लेते हैं। ये ग्राफ इंक्रीजिंग, ये ग्राफ डिक्रीजिंग, ठीक है जी। चलो अब ये समझ तो आ गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ये कैसे क्लियर होगा? दो इनपुट मान लेंगे x1 x2। ये ज्यादा वाली है, ज्यादा वाली पे आउटपुट भी ज्यादा है, कम वाली पे आउटपुट कम है, मतलब इंक्रीजिंग है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, तीन टेंजेंट बनाई है, तीनों का जो एंगल बनेगा, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ये एंगल θ3, तीनों एंगल क्या है? एक्यूट है,
θ1 कॉमा θ2 कॉमा θ3 ऑल आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट है तो इनका tan थीटा क्या बनेगा, पॉजिटिव, और tan थीटा ही क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, पॉजिटिव। मतलब अगर किसी भी कर्व का dy बाय dx जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, इसको tan थीटा भी कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग पे आ जाओ। एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, पहले इस पे टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट आ गई, इसका एंगल ये वाला आएगा θ1, फिर इस पे टेंजेंट बनाओ, इसका एंगल ये वाला आएगा θ2, फिर इस पे टेंजेंट बनाओ, इसका एंगल और टेढ़ा आएगा θ3। इसमें तीनों एंगल θ1, θ2, θ3 ऑल आर ऑब्ट्यूस एंगल्स। ऑब्ट्यूस है तो tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। अब tan नेगेटिव है और tan थीटा ही क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसमें जो आपका डिक्रीजिंग कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व में आपका जो dy बाय dx है, dy बाय dx क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। तो अगर dy बाय dx आपका नेगेटिव आ रहा है, इफ dy बाय dx विच इज योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि हमारा ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। ये फायदा है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में आप कर्व बना के देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो और चेक करो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन इंक्रीज करेगा, नेगेटिव है तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए फंक्शन है x², आपने इसको किया डिफरेंशिएट dy बाय dx, डिफरेंशिएशन से 2x आ गया। अब ये 2x, x0, जब x पॉजिटिव है तो 2 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। जब x नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। मतलब जब x पॉजिटिव है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस आपका dy बाय dx जो कि 2x है वो भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। और इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा होएगा, इंक्रीजिंग। अगर x नेगेटिव है तो dy बाय dx जो कि 2x है वो क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है, x नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई। मतलब इस रेंज में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और इस रेंज में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका ग्राफ भी बना के देख लो, ऐसे ही बनेगा। x² का ग्राफ ऐसे होता है, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। ये ग्राफ है y = x² का, चेक करो। 0 से पहले कौन सा पार्ट है कर्व का, 0 से पहले ये पार्ट है, और 0 के बाद हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो 0 से पहले चेक करो। 0 से पहले आप 2 इनपुट मान लो, एक ये, इसमें बड़ी इनपुट कौन सी है, ये बड़ी इनपुट है, इस पे आउटपुट कम है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। यहाँ पे एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, ये वाली इनपुट ज़्यादा है तो इस पे आउटपुट भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग कर्वेचर का है। मतलब जो नंबर लाइन पे राइट की तरफ है ना वो ज़्यादा है, जो नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ है वो कम है। इस तरह से आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। समझ में आ गया कि किस तरह से देखना है। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली, एक टर्म होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक टर्म होती है इंक्रीजिंग, एक टर्म होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक टर्म होती है डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इनमें फर्क है। इसमें ना जो आपका dy बाय dx है वो पॉजिटिव होगा, इसमें dy बाय dx पॉजिटिव तो होगा, जीरो भी हो सकता है। इसमें dy बाय dx नेगेटिव होगा,
इसमें dy बाय डी एक्स नेगेटिव तो होगा, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ वो क्या करेगा? वो सिर्फ इंक्रीज करेगा। सेकंड में, सेकंड का मतलब ग्राफ कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि dy बाय डी एक्स अगर जीरो है इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट, और वो इंक्रीज करेगा। थर्ड में स्ट्रिक्टली डिक्रीज, उसको सिर्फ डिक्रीज करना है, कांस्टेंट होने का स्कोप नहीं है। आखिर वाले के पास, आखिर वाले में क्या है? नेगेटिव और जीरो, मतलब वो कांस्टेंट भी रह सकता है और वो डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, मतलब ये फर्क होता है डिक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या? कमांड है कि स्ट्रिक्ट जो उसको एक्शन दिया उसने वही काम करना। स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीज, इंक्रीजिंग थोड़ा लीनियंट हो गया, मतलब कांस्टेंट या पॉजिटिव, कांस्टेंट या इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग थोड़ा लीनियंट हो गया, मतलब कांस्टेंट या नीचे को जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिर्फ नीचे को जाएगा। फर्क है चारों वर्ड्स में, स्ट्रिक्ट में और नॉर्मल में। ठीक है, तो ये चीज देखना कि कब हमें कौन सी कंडीशंस का यूज करना है। वैसे एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस स्ट्रिक्टली से किए हुए, लिखा वहां सिर्फ इंक्रीजिंग है। वहां पे बाय अजम्पशन, वहां एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस कर रखे हैं वहां पे अजम्पशन ये ले रखी है कि अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंक्रीजिंग तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एनसीईआरटी में ना पहले लिखा हुआ, पढ़ लेना, वहां पे नोट्स में लिखा हुआ है कि अगर हम वर्ड यूज करेंगे इंक्रीजिंग तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर हम वर्ड यूज करेंगे डिक्रीजिंग तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, क्लियर? तो ये सब चीजें हैं, तो हमें इसमें थोड़ा सा इंटरवल्स बनाने भी आने चाहिए। इंटरवल्स, अब इंटरवल्स कैसे बनाने हैं? सपोज आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है, ये चेक करना है कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। इसके लिए हम बनाते हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम में क्या होता है? तीनों को जीरो कर लो, तीनों को जीरो करके क्या होएगा? x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। अब 3 से बड़ी कोई इनपुट मान लो, सपोज आपने 4 मान लिया। 4 पे ये फैक्टर बनेगा पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन गया? पॉजिटिव। फिर ऑल्टरनेट पे प्लस माइनस का साइन लगा दो। मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं सही है कि नहीं है। 1 से 2 में कुछ भी मान लो, 1 से 2 में सपोज 1.5 मान लिया। 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव। ये दोनों माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, और ये तो ऑटोमेटिकली प्लस था ही। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। 1 से पीछे क्या शो हो रहा है? नेगेटिव। 0 पे नेगेटिव आएगा, चेक कर लो। 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव्स आपस में मिलके क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव। सॉरी, 3 नेगेटिव्स आपस में मिलके क्या बनेंगे? नेगेटिव, क्योंकि 2 नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। फिर इस रेंज पे आते हैं। 2 to 3 में क्या होना चाहिए? नेगेटिव। 2.5 मान लो। 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल क्या बनेगा? नेगेटिव। ठीक है, 3 से आगे क्या बनना है? बनेगा पॉजिटिव। 3 से आगे पॉजिटिव होएगा, कुछ भी मान लो। मतलब ये साइन स्कीम होती है, ये आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है उसको चेक करने के लिए कि वो कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, उसके लिए आपको क्या करना होता है? सबको जीरो लिख दो, पॉइंट्स प्लॉट कर दो, फिर एक्सट्रीम राइट में एक्सट्रीम लेफ्ट में एक पॉइंट मार्क कर लो, ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, जल्दी से एक बार देख लो।
ठीक है जी, क्लियर, डन। चलो ये वर्कशीट आप एक बार सॉल्व कर लेना, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखे हैं, बाकी आगे का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।